तय करना, घोषणा करना केंद्र सरकार का काम है, और वो धान के लिए और 22 और कृषि पदार्थ हैं उसके लिए भी वो घोषणा करते हैं। छत्तीसगढ़ में हकीकत नंबर 2, छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार धान खरीदती नहीं है, राज्य सरकार की संस्था मार्कफेड खरीदता है। और मैंने क्या कहा? मैंने कहा छत्तीसगढ़ में अगर केंद्र सरकार की ओर से घोषित किया गया है कि 2200 रुपया प्रति क्विंटल एमएसपी होगा, तब छत्तीसगढ़ में खरीद 2800 रुपये प्रति क्विंटल पर होगा, क्योंकि राज्य सरकार की ओर से, कांग्रेस सरकार की ओर से 600 रुपया प्रति क्विंटल अधिक इनपुट सब्सिडी दिया जाता है किसानों को। एमएसपी का घोषणा करना और धान खरीदना दो अलग अलग बात है। केंद्र सरकार एमएसपी की घोषणा करता है, छत्तीसगढ़ में, पंजाब और हरियाणा में तो एफसीआई खरीदता है, केंद्र संस्था है, पर छत्तीसगढ़ में मार्कफेड जो राज्य सरकार की संस्था है वो धान खरीदता है। और किस मूल्य पर खरीदता है? वही मैंने कहा कि एक मूल्य तय होता है केंद्र सरकार से, पर जो खरीद होता है, जो मार्कफेड खरीदता है, इस मूल्य की तुलना में 600 रुपया अधिक, यानी को अगर ये 2200 है तो 2800 रुपया प्रति क्विंटल छत्तीसगढ़ के किसानों को मिलता है। यूपी और गुजरात में आज किसान मुश्किल से 1200, 1300, 1400 रुपया प्रति क्विंटल पर धान बेच रहे हैं। अदर केंद्र सरकार जो दावा करते हैं प्रधानमंत्री और रमन सिंह जी और बीजेपी कि केंद्र सरकार से पैसा आ रहा है, तो मैं पूछना चाहता हूं, यूपी और गुजरात में किसानों को 1200, 1300, 1400 रुपया क्यों देना पड़ता है, क्यों मिलता है प्रति क्विंटल? तो साथियों, ये मुद्दाहीन बीजेपी है। जैसा कि मैंने कहा, छत्तीसगढ़ में उनके लिए मुद्दा ही नहीं है, वो जानती है उनका सफाया होने वाला है चुनाव में, और घबराहट में, परेशानी में भोखलाई हुई है, वो मुद्दा ढूंढ रही है। और आज उन्होंने मेरे वीडियो को बदमाशी की है उन्होंने, पर मैं ये स्पष्टीकरण नहीं है, क्योंकि मेरे ओर से, मेरे मन में जो मैंने कहा वीडियो में है वो सबूत है। इससे बीजेपी, प्रधानमंत्री और रमन सिंह जी और कोई भी प्रवक्ता है, इनसे भाग नहीं सकते। तो यही मेरा कहना था, जो मैंने विस्तार से आज दोपहर को कहा है। मैं फिर से कहूँगा, ये मुद्दाहीन बीजेपी है। ये प्रधानमंत्री गलती से भी सच बोलने की आदत नहीं है। उन्होंने नगरनार इस्पात कारखाने पर झूठ बोला था। इन्होंने ही तय किया था 2020 में कि इसका निजीकरण होगा, इसको बेचा जाएगा, और अब कह रहे हैं इसका निजीकरण नहीं होगा। और मैंने ये भी कहा था कि आज छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस से लेकर आज से ही जो 15 क्विंटल प्रति एकड़ मार्कफेड खरीदता था धान, वो 15 से अभी 20 क्विंटल हुआ। हमने 16 गारंटी दी है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए। इसके बारे में मैंने आपसे विस्तार से बात किया था। पर इस एमएसपी को लेकर जो
प्रयास किया गया है, जो मैंने कहा था उसको घुमा फिरा कर, जो मैंने कहा था और जो इन्होंने वीडियो को डॉक्टर करके निकाला है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं फिर से दोहराऊंगा, एमएसपी का घोषणा करना तो केंद्र सरकार करती है, पर जो खरीद होता है किसानों से धान का छत्तीसगढ़ में, वो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की संस्था मार्कफेड द्वारा खरीद होता है। और वो खरीद किस मूल्य पर होता है? जो मूल्य केंद्र सरकार ने तय किया है उससे अधिक 600 रुपया देकर ही खरीद होता है। शुक्रिया। एनीथिंग एल्स? इस प्रकार का झूठ फैलाना भारतीय जनता पार्टी का पुराना चरित्र है। 2018 किसानों की कर्ज माफी के लिए भी ऐसे उन्होंने झूठ फैलाया था। अब फिर से प्रयास किया गया है, जिसका खुलासा अभी माननीय जयराम रमेश जी ने स्वतः किया, और ये पूरी की पूरी इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आईएनसी में लाइव है। आप सबने उसको देखा था, सुना था। जी धन्यवाद। ये लोगों को भ्रम, बदमाशी बीजेपी है, झूठ बोलने वाली बीजेपी है। हम डरते नहीं, और जैसा कि मैंने बार बार कहा है, मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव था, वीडियो भी है, और मैं ज़रूर इसको चुनाव आयोग तक ले जाऊंगा। थैंक यू।